आदाब। फिल्मों की जादुई दुनिया। आज हम फिल्मों में उर्दू की बात कर रहे हैं और सिर्फ उर्दू ज़बान के हवाले से नहीं बल्कि उर्दू लिटरेचर यानी उर्दू अदब को फिल्मों में शामिल किया गया और उन सब को हमने पसंद किया, हम उनसे महजूज हुए। कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, उठा लेती है दुनिया। अब इस पे कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। दरअसल ये गीत उर्दू की गज़लें हैं। जी हाँ, तो हमारे बहुत से साथी ये समझना चाहते हैं कि गज़ल में वो कौन सी खूबी है कि गज़ल आमतौर से वो सिन्फ है यानी वो प्रारूप है आलेख का, शायरी का वो प्रारूप है जो कि हर एक पसंद करता है और जैसे कहते हैं कि गज़ल का जादू सर सर कर बोलता है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। जी, असल में गज़ल के बारे में हम सिर्फ इतनी बात कर सकते हैं कि गज़ल का हर शेर 2 लाइनों पर होता है। इन लाइनों को हम मिसरा बोलते हैं यानी मिसरे। 2 मिसरों से एक शेर बन जाता है और गज़ल का हर शेर के मायने और उसका सब्जेक्ट जुदा हो सकता है यानी अलग अलग हो सकता है। न मिलता तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। अब गज़ल की पहचान कैसे बनती है? तो गज़ल में जो पहला शेर होता है उसकी खूबी होती है कि उसमें दोनों लाइनें यानी दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं। जी, ये काफिया और रदीफ़ क्या चीज़ होती है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और करते हैं। आइए एक गज़ल क्यों ना हम फिल्म से ले लें और उसको समझने की कोशिश करें। गज़ल का पहला शेर हम सुनना चाहेंगे और उसमें हम चाहेंगे कि आप उन मिसरों को याद रखें यानी उन 2 लाइनों को याद रखें जिससे कि पूरा शेर बन गया है। और एक बात और जिसका हम बाद में जिक्र ज़रूर करेंगे वो ये कि गज़ल का ये पहला शेर है। छलके तेरी आंखों से शराब और ज़ियादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज़ियादा, खिलते रहे होंठों के गुलाब और ज़ियादा। आपने देखा, छलके तेरी आँखों से शराब और ज़्यादा, खिलते रहे होंठों के गुलाब और ज़्यादा। बहुत खूब। गज़ल के ख़ास मिजाज का ये शेर है। इसमें 2 लाइनें यानी 2 मिसरे इस्तेमाल हुए हैं और उन मिसरों में काफिया भी आया है, रदीफ़ भी आया है यानी दोनों मिसरों में वही काफिया और रदीफ़ आया है। काफिया हम समझना चाहेंगे। दरअसल काफिया को हम हिंदी में तुकबंदी भी कह सकते हैं यानी वो आवाज़ें जो कि एक ही तरह की आवाज़ें बनती हों, वो अल्फाज जो कि एक ही तरह की आवाज़ें देते हों। अब मिसाल के तौर पर ये जो शेर था गज़ल का मतलब पहला शेर, छलके तेरी आँखों से शराब और ज़्यादा, खिलते रहे होंठों के गुलाब और ज़्यादा। आपने गौर किया होगा शराब और गुलाब ये हम काफिया लफ्ज़ हैं यानी एक ही तरह की आवाज़ निकाल रहे हैं। अब बहुत आसान है, काफिया के आगे जितने भी लफ्ज़ रह जाएं चाहे वो एक लफ्ज़ हो या ज़्यादा लफ्ज़ हो वो सब रदीफ़ कहलाते हैं। क्यों ना हम इस मतलब को एक बार फिर से सुन लें ताकि हम ये महसूस कर सकें कि कैसे
शराब और गुलाब का काफिया इस्तेमाल करते हुए रदीफ रखी गई है। जी हाँ, और ज्यादा। छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, खिलते रहे होंठों के गुलाब और ज्यादा। हसरत जयपुरी की गज़ल का हम जिक्र कर रहे हैं। हसरत ने कई फिल्मों में गज़लें लिखी और आप जानते हैं कि हसरत के गीतों की ज़्यादातर धुनें शंकर जयकिशन ने तैयार की। तो ये गज़लें इसलिए भी पॉपुलर हुई कि गज़ल एक ख़ास मिजाज होता है गज़ल का और ख़ास रंग होता है जो उर्दू के सिर्फ यानी प्रारूप का एक असर वाला पहलू लिए हुए होता है। तो इस गज़ल के अब हम अगले शेर सुने। सिर्फ हम एक बात आपसे छोटी सी वाज़ेह करना चाहेंगे, स्पष्ट करना चाहेंगे कि अब गज़ल के जो अशार आएंगे यानी शेर का प्लूरल है, जो शेर आएंगे उसके सिर्फ दूसरे मिसरे में काफिया होगा यानी उसी से मिलता जुलता साउंड होगा और उसके आगे वही रदीफ होगी जो कि पहले मतले में आ चुकी हैं। आप सही समझे? जी हाँ, और ज़्यादा ज़रूर आएगा और उससे पहले शराब और गुलाब का कोई काफिया होगा। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, धड़के है दिले खाना खराब और ज्यादा। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, धड़के है दिले खाना खराब और ज़्यादा। आप समझ गए ना? जी हाँ, शराब और गुलाब के बदन पर इस शेर के दूसरे मिसरे में खाना खराब लफ्ज़ लाया गया है और ज़्यादा वही रदीफ इस्तेमाल हुई है। इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है, अब रूह की कटारी को दो आब और ज्यादा। इस इश्क के तूफान को बाहों में जकड़ ले, अल्लाह करे ज़ोरे शबाब और ज़्यादा। वाह 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 वाह। एक तो शबाब का लफ्ज़ और उसमें उसके ज़ोर, यानी शबाब खुद खूबसूरती का अलामत है और उसमें भी उसका ज़ोर बढ़ता जाए। तू इश्क के तूफान को बाहों में जकड़ ले, अल्लाह करे ज़ोरे शबाब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से। 1965 में ये फिल्म बनी थी। आज हमारी सदी ख़त्म हो गई, हम 20वीं सदी में आ चुके हैं, लेकिन ये गज़ल आज भी सुनी जाती है, पसंद की जाती है, गाई जाती है, दोहराई जाती है। आइए कुछ और गज़लों की हम मिसाल लें ताकि हमें अंदाज़ हो सके कि कोई ये इत्तेफाक नहीं है कि किसी एक फिल्म में एक गज़ल ले ली गई, लिख दी गई या पसंद कर ली गई। एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल हसरत ने ही लिखी एक और फिल्म के लिए, और ये फिल्म और भी शायद पुरानी थी। मेरी याददाश्त के हिसाब से वो आरज़ू फिल्म से पहले आई थी। ब्लैक एंड वाइट में फिल्म थी। देवानंद इसके हीरो थे, आशा पारेख हीरोइन। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है, और गज़ल का मतला यानी पहला शेर जिससे गज़ल की पहचान बन जाती है वो यूं था। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। वाह साहब, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। जी, जुदाई और रिहाई आपने सही समझा, ये काफिया बन गए हैं, और नहीं मांगी थी जो है वो रदीफ है। मेरा हक था तेरी आँखों की छलकती मैं पर, चीज़ अपनी थी पराई तो नहीं मांगी थी। शेर के दूसरे लाइन या दूसरे मिसरे में पराई लफ्ज़ आया है और नहीं मांगी थी वो रदीफ इस्तेमाल हुई। मेरा हक था तेरी आँखों की छलकती मैं पर, चीज अपनी थी पराई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो
भोसले की गज़ल क्या किस तरीक़े से लोगों ने इसको सराहा है, अपनाया है और सुना है, किस तरीक़े से इसकी तारीफ़ की है और किस तरीक़े से इसको पसंद किया है। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। ये गज़ल का पहला शेर है जिसे हम मतला कहते हैं, और आप सही समझ रहे हैं, गज़ल के अब हर शेर में जिसके मायने अलग हो सकते हैं, जो अपने आप में कंप्लीट होता है, उस शेर के दूसरी लाइन यानी दूसरे मिसरे में मस्ताने और अफसाने के काफ़िया आएंगे और हज़ारों हैं रदीफ इस्तेमाल होगी दूसरी लाइन दूसरे मिसरे में। एक सिर्फ हमें मैं को आँखों से पिलाते हैं, आँखों से पिलाते हैं, कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं। वाह वाह वाह। आप देखिए, दो लाइनों में, दो मिसरों में बात को पूरा करना भी एक फ़न होता है, और इस खूबसूरती से कि वो आपके सर पर चढ़कर उसके मायने, उसके मफ़हूम में आप उसको खो जाएं। तो साहब, ये खूबसूरत गज़लें फ़िल्मों में इस्तेमाल हुई हैं और इनकी रिकॉर्डिंग हुई है, इनको गाया गया है, इनको फिर फिल्मों में पिक्चराइज किया गया है। अगर साहब हम फिल्मों में गज़लों की बात करें और साहिर लुधियानवी का नाम न लें तो शायद हमारी बात अधूरी रह जाएगी। साहिर लुधियानवी ने 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, जाने कितनी गज़लें फ़िल्मों में दी हैं और ये गज़लें बार बार सुनी गई हैं, पसंद की गई हैं। एक पुरानी फिल्म आई थी लाइट हाउस, लेकिन इस लाइट हाउस की रोशनी में जो गज़ल साहिर ने लिखी और जिसे आशा भोसले ने आवाज़ दिया, तंगा चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, ठुकरान दे जहाँ को कहीं बेदिली से हम, तंगा चुके। तो आशा की आवाज़ में रिकॉर्ड की हुई ये गज़ल साहिर ने जो लिखी, एन दत्ता ने इसकी धुन तैयार की। आसमान वाले कभी तो निगाह कर, कब तक ये जुल्म सहते रहे खामोशी से हम, ठुकरान दे जहाँ को कहीं बेदिली से हम। अब जो गज़ल के बाकी अशार हैं उनके दूसरे मिसरे में, यानी ये कि वही काफ़िए आएंगे जो कि पहले शेर में आ चुके हैं। हर जिंदगी में मिल गए थे इत्तेफाक से, पूछेंगे अपना हाल तेरी बेबसी से हम, ठुकरान दे जहाँ को कहीं बेदिली से हम, तंगा चुके। फिल्मों में कुछ इस तरह का जादू ज़बान के इस्तेमाल से भी हमारे सामने आता है। किसी और एपिसोड में हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और देखेंगे कि फिल्मों के दीगर गीतों में उर्दू का इस्तेमाल किस तरीक़े से हुआ है, भले ही वो गज़ल की तारीफ़ में, गज़ल के अंदाज में ना हो, लेकिन उन गीतों में उर्दू ही इस्तेमाल हुई है। हम वो जिक्र करेंगे। फिल्मों में जो डायलॉग या मकाल में लिखे गए हैं उनमें उर्दू इस्तेमाल हुई है। और अगर आपका उर्दू पे पकड़ है, आपकी उर्दू मजबूत है, तो शायद फिल्म की ज़बान भी ज़्यादा मजबूत हो सकती है। आज के इस एपिसोड में यहीं इजाज़त दीजिए। अगले किसी एपिसोड में आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए आदाब।